कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारे प्लांट्स लाए हुए रिपोर्ट करके ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहला है कि हमें सही समय पर पौधे को ख़रीदना है और सही समय है फरवरी का महीना या फिर मार्च का महीना। इन 2 महीनों में ही आप प्लांट ले आएँ तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि जब अप्रैल, मई या जून में तेज़ गर्मी होती है और उस समय पर हम अपने पौधे को ख़रीदते हैं, ख़रीदने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ख़रीद कर जब हम उसे दूसरे पॉट में लगाते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम आती है और हमारा पौधा उस समय पर रिपोर्ट करने पर ख़राब हो जाता है। या तो आप जून के महीने में ख़रीद रहे हैं तो उसको रिपोर्ट बिल्कुल मत कीजिए, ऐसे ही रख लीजिए और उसको बरसात के समय में रिपोर्ट करिएगा। और रिपोर्टिंग का सही समय फरवरी, मार्च और अप्रैल है। अप्रैल के भी मिड के बाद में आप उसे रिपोर्ट करने की कोशिश करें तो इवनिंग में करिए या फिर मॉर्निंग में करिए, क्योंकि अप्रैल में भी बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है। पौधा बार बार ख़राब हो जाता है तो क्या करें? कुछ लोगों को इस बात का बहुत डर होता है कि वो जब भी पौधा लगाते हैं उनका ख़राब हो जाता है, तो उससे बचने का भी एक उपाय है। आप कोई पौधा ऐसा ख़रीद कर लाइए जो पॉली बैग में ना लगा हो, वो पॉट में लगा हो। पॉट में लगे हुए पौधे यदि आप लाते हैं तो उनको रिपोर्ट करने की इतनी जल्दी नहीं होती है। उसे आप 6 महीने तक भी अपने साथ में रख सकते हैं, 6-7 महीने, साल भर भी आप रख सकते हैं। ये पौधा मेरा पिछले 6 महीने से चल रहा है और इसमें अब नई ग्रोथ शुरू हो गई है। जब आप पौधा खरीद कर ले आते हैं तो उसके बाद कुछ दिनों तक हमें उसकी केयर करनी पड़ती है। उसे तुरंत ही रिपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो कोई भी पौधा लाएं, आप उसे रख लीजिए। यदि आप उसे ज़्यादा दिन के लिए रखना चाहते हैं, 5 दिन से ज़्यादा, महीना भर भी आप उसे रखना चाहते हैं, तो किसी पॉट के ऊपर रखिए। यदि आप उसे पॉट के ऊपर रखेंगे, मिट्टी के ऊपर, तो वो ज़्यादा समय तक चल पाएगा, क्योंकि कभी कभी हम गलत समय पर जब पौधा खरीद लाते हैं तो उसको हम महीने भर भी रखते हैं। यदि आपके पास सिरेमिक पॉट है और आप उसमें रखना चाहते हैं तो आप इस तरह भी पौधे को रख सकते हैं, लेकिन इस छोटे से बैग में पौधा महीने या 2 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगा। आप किसी छोटे पॉट में शिफ्ट करके फिर सिरेमिक पॉट में रख सकते हैं। अपने पौधे को लाकर कम से कम 5 दिन ज़रूर रखिए। 5 दिन बाद ही उसे रिपोर्ट करिएगा। कोशिश करिए और ज़्यादा दिन भी आप रख सकें। यदि समय सही है रिपोर्टिंग का, बरसात हो रही है या फिर मौसम अच्छा है, इवनिंग के टाइम में या फिर मॉर्निंग के टाइम में जब धूप कम होती है, उस समय पर आप रिपोर्ट करिए। ये काम आप धूप में बिल्कुल भी ना करें। यदि धूप आ रही है तो आप सेमी शेड में जाइए, वहाँ पर ये काम करिए। और इस काम को कभी भी दोपहर में बिल्कुल भी ना करें, हमेशा मॉर्निंग में या इवनिंग में करिए। यदि मौसम अच्छा है, बारिश हो रही है या फिर बादल हो रहे हैं, उस समय पर आप इसको कभी भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे मौसम में दोपहर में भी ये काम किया जा सकता है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पौधे को किस समय पर और कैसे मौसम में चेंज करना है, उसे रिपोर्ट करना है। अब बात आती है पॉट की। पॉट का चुनाव बहुत ध्यान से करना है। यदि हमारे पौधे का रूट बॉल बहुत बड़ा है तो बड़ा पॉट चाहिए, यदि रूट बॉल छोटा है तो छोटा पॉट चाहिए। कुछ पौधों की जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी जड़ें बहुत कम फैलती हैं, जो कि इंडोर प्लांट्स होते हैं। जो देसी होते हैं, गुड़हल वगैरह, इनकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो इनके लिए पॉट बड़ा चाहिए। तो उसके लिए पहले आप अपने पौधे के बारे में जानकारी ले लीजिए। जो भी पौधे लाए हैं पहले उसके बारे में जानिए। यूट्यूब पर सर्च करिए उस पौधे के बारे में, उसकी पूरी केयर के बारे में जानिए, फिर उसे लगाइए कि उसको कैसा गमला चाहिए। यदि आपके पास गमला बड़ा है और आपको छोटे गमले में लगाना है तो आप एक तरीका फॉलो कर सकते हैं। उसमें कम मिट्टी भरिए और पौधे को अंदर लगाइए, मतलब थोड़ा नीचा रहेगा, ऊपर तक उसकी मिट्टी नहीं आएगी। यानी ऊपर से हमारा गमला थोड़ा खाली रहेगा, 4-5 इंच का, या ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा ज़्यादा भी। लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखनी है कि स्पेस की वजह से हम पानी बहुत ज़्यादा ना दे दें, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब मेन टॉपिक आता है पौधा कैसे लगाएं। ये सारी चीज़ें फॉलो करने के बाद मेन चीज़ आती है गमला कैसा हो। कैसा भी गमला हो उसमें होल्स ज़रूर होने चाहिए। यदि प्लास्टिक का है तो होल्स ज़्यादा होने चाहिए, चाहे वो घर का बना हो चाहे वो मार्केट का हो। कुछ लोग सोचते हैं कि मार्केट का गमला है तो सही ही होगा, लेकिन उसके होल्स बंद आते हैं, वो आपको खोलने ज़रूरी हैं। तो उस बात पे ध्यान दीजिए कि उसमें छेद ज़रूर खुले होने चाहिए। उसमें जगह तो बनी रहती है छेद की, लेकिन कभी कभी प्लास्टिक हटती नहीं है, वो बंद रहते हैं। सीमेंट और मिट्टी के पॉट में एक होल काफ़ी है, लेकिन होल ज़रूर होना चाहिए, ये ज़रूर चेक कर लीजिए। कभी कभी कुछ लोग बिना होल के पौधा लगा देते हैं, या कोई माली आते हैं वो लगा देते हैं, तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए। बाद में वो पौधा ख़राब होने लगता है, मिट्टी सूखती नहीं है, एक्स्ट्रा पानी नहीं निकल पाता है, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान रखिए।
दूसरी बात है, जब हम इस पौधे की पिन्नी या इस पॉली बैग को हटाते हैं तो इसको बहुत सावधानी से हटाना चाहिए। हम इसको ज़मीन में रखेंगे और दोनों साइड से कैंची से काटेंगे। कभी कभी ब्लैक पिन्नी होती है तो बहुत हल्की होती है, वो यूँ ही फट जाती है। लेकिन कभी कभी मोटे कट्टे वाले बैग आते हैं जो नहीं हट पाते हैं, उनको काटना पड़ता है। तो इनको दोनों साइड से काटिए, दोनों तरफ से इनको निकाल दीजिए और आराम से बीच में से पौधे को उठा लीजिए। पौधे को कभी भी स्टेम से पकड़ के नहीं उठाना है, नीचे से पिन्नी के सहित उठाइए और आराम से उसकी पिन्नी को निकाल कर अपने पॉट में रखिए। पॉट में नीचे पहले से थोड़ी सी मिट्टी डाल दीजिए, क्योंकि पौधे को हमें ऊपर करके लगाना है। यानी ये जितना पौधा हमारा दिखाई दे रहा है, ये हमारे पौधे लगने के बाद भी इतना ही दिखाई देना चाहिए। मतलब मिट्टी हमें इस मिट्टी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं डालनी है, बस साइडों में डालनी है। इसका जो ऊपर वाला सरफेस है वो ऊपर ही रहना चाहिए। अब पौधे को इस तरह से रखिए कि जो पौधे का बीच वाला स्टेम है वो बीचों बीच में आना चाहिए। कभी कभी पौधा टेढ़ा लगा आता है या पौधा टेढ़ा झुकता हुआ आता है, तो उस तरह भी हम अपने पौधे को रख सकते हैं। इसको एक बार रखने के बाद में दोबारा से नहीं उठाना है, क्योंकि जब हम इसको दोबारा से उठाते हैं तो इसका रूट बॉल खुल जाता है, इसकी मिट्टी हट जाती है और जड़ें खुल जाती हैं। वहाँ पर हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो पहली बार में ही इसको सेट कर लीजिए। साइडों में मिट्टी डालिए। जब हम इसमें साइडों में मिट्टी डालेंगे तो बिल्कुल भी ये जो पौधे की मिट्टी पहले से लगी आई है, इसको जरा भी अपने हाथ से नहीं दबाना है। पौधे के रूट बॉल पर बिल्कुल भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। मिट्टी को साइड से डालना है, उंगलियों से मिट्टी साइडों से इसको अंदर दबा देना है, जिससे कि एयर पॉकेट्स ना रहे और हमारे नीचे से भी थोड़ा बहुत अगर स्पेस हो तो वो भर जाए। और जो हमारे पौधे का मिट्टी है उसके ऊपर में मिट्टी नहीं डालनी है, बस इतनी ही मिट्टी डालेंगे। पौधे को खाली रखेंगे और उसके बाद में सेट करने के बाद हम उसमें पानी डालेंगे। कोशिश करेंगे जो साइडों की मिट्टी है वो हमारे पौधे से थोड़ी सी कम हो, जिससे कि हम जब पानी डालें तो वो पानी सीधा स्टेम के पास ना जाए, साइडों से जाएगा तो पौधे की साइडों की जड़ों में पानी लगेगा। अदरवाइज़ बीच में पानी भरने से स्टेम गलने लगती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिए, पौधे की साइड की मिट्टी थोड़ी सी हल्की सी नीचे हो, मतलब ढलान उसका बाहर की तरफ को होना चाहिए। इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पानी दीजिए। पौधा जितना ज़्यादा बड़ा है, यदि आपकी मिट्टी सूखी थी तो पानी उसको 2 बार दीजिए, यदि गीली थी तो 1 बार थोड़ा सा पानी दे दीजिए, साइडों में काफ़ी है। पौधे को ये रिपोर्टिंग का काम करने के बाद आपको उसे बिल्कुल भी धूप में 2-3 दिन उसको धूप में मत रखिए। 2-3 दिन के बाद मॉर्निंग की धूप में रखिए, फिर उसके बाद आप उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से धूप को बढ़ाते जाइए। अब मैं दूसरा पौधा लगा रही हूँ। गमले में मैंने बीच में स्पेस बना लिया है, क्योंकि पहले से मिट्टी भरी थी। अब देख सकते हैं कि मैंने पिन्नी को कितनी आसानी से, कितने आराम से हटाया है। इसमें यदि पूरी जड़ें आपकी खूब सारी भर रही हों, नीचे तक हों, तो आप उसमें नीचे से कुछ मिट्टी को हटा सकते हैं। इस तरह थोड़ी सी मिट्टी हटाकर भी आप पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर पौधे की हटाएं। कुछ पौधे जो कि धूप में रखने वाले हैं, आउटडोर हैं, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करने वाले पौधे हैं, आप उसमें ये काम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका पौधा इंडोर है तो उसमें आप कुछ भी छेड़खानी मत करिए। बस इसमें साइड से मिट्टी डालिए। ऊपर का सरफेस इससे नीचे नीचे मिट्टी रहनी चाहिए, इसके ऊपर मिट्टी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। जितने आराम से मैं कर रही हूँ उतने ही आराम से इस काम को करिए। कभी भी ये काम जल्दबाजी में बिल्कुल भी मत कीजिए। एक बार पौधा सेट हो जाए, यदि वो टेढ़ा लग जाए तो आपको उसे सीधा नहीं करना है। अब आप देख रहे हैं कि मैं कहाँ से प्रेस कर रही हूँ, सिर्फ साइडों से, बीच के हिस्से को बिल्कुल भी नहीं दबाना है। यदि टेढ़ा लग भी जाए तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब हमें उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि यदि अब हमने इसको निकाला तो ये ख़राब हो जाएगा। ये भी धूप वाले पौधे हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें धूप में नहीं रखेंगे। 2-3 दिन को शेड में रखेंगे। उसके बाद हम मॉर्निंग की सिर्फ 1 घंटे की धूप में रखेंगे। उसके बाद में हम इसका धीरे धीरे, जब हमें इसमें ग्रोथ नज़र आने लगेगी, तब हम इसमें इसकी धूप का टाइम बढ़ाएंगे। ये तो सभी हो गए हमारे बड़े गमले। अब बात करते हैं हम एक छोटे से गमले की। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे पॉट में लगाने होते हैं, जैसे कि कुछ इंडोर हैं। मैंने एक त्रिशूला का पौधा ख़रीदा था, वो बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाना होता है और वो पौधा भी बहुत छोटा ही आया है। उसके लिए मैंने ये पॉट बनाया है, ये आप देख सकते हैं। इसको मुझे छोटे से ही पॉट में लगाना है, मतलब जितना इसका रूट बॉल है उतने ही साइज़ का है, बस उससे आधा इंच बड़ा पॉट लिया है, क्योंकि इस पौधे को रूट बाउंड ही पसंद होता है। बहुत बड़े पौधे में ये पौधा गल जाएगा, क्योंकि इसकी पत्तियों में पानी ऑलरेडी स्टोर होता है। जब मैंने इसको निकाला तो नीचे से आधी मिट्टी का ये हट गया, इसलिए मैं इसको इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि इस तरह यदि पौधा हो जाए तो उसको कैसे शिफ्ट करें। इस तरह हम जितनी भी इसकी मिट्टी लूज़ हो गई है, मैं उसको आराम से हटा रही हूँ, जिससे कि ये बिखरे ना।
इस तरह के पौधों को बहुत ही संभाल कर लगाना पड़ता है। यदि इसकी मिट्टी पूरी हट जाती तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाता। अब मैंने इसमें थोड़ी मिट्टी और भरी है क्योंकि रूट बॉल हमारा आधा मिट्टी हट चुकी है। रूट बॉल से थोड़ी सी मिट्टी रह गई है ऊपर से। अब हमने इसको बहुत आराम से सीधा रखा है और उसके बाद में हम इसमें आराम से मिट्टी भर देंगे। और जिसमें एयर पॉकेट्स ना रहें उसमें साइड से एक फिंगर की हेल्प से मिट्टी को अंदर दबाती रहूँगी। स्टेम को पकड़कर सीधा रखा है क्योंकि ये टेढ़ा हो रहा था। इस पौधे में थोड़ा वजन होता है, इसलिए इसकी मिट्टी में कोकोपीट बिल्कुल भी नहीं मिलाया गया है। एक बात बताना मैं भूल गई मिट्टी के बारे में। यदि आप पौधा लगा रहे हैं, आपकी मिट्टी थोड़ी टाइट है, आप उसको पकड़ कर देखिए, यदि वो बिखर नहीं रही है, टाइट है बहुत, तो उसमें रेत ज़रूर मिलाइए। यदि आप उसमें रेत मिलाएंगे तो आप मिट्टी में जैसे ही पानी डालेंगे तुरंत वो नीचे से निकल जाएगा और वो सॉफ्ट बनी रहेगी। जड़ें भी आसानी से फैल जाएंगी और बहुत आसानी से वो पौधा ग्रो करेगा। अब आप देख सकते हैं मैं हाथ से किस तरह से टैप करके इसकी मिट्टी को सेट कर रही हूँ। ये मिट्टी धीरे धीरे नीचे चली गई है और अच्छे से इस मिट्टी ने इसकी जड़ों को पकड़ लिया है। इस तरह से आप पौधे को लगाएंगे तो ये बहुत सावधानी से इस काम को करके हम पौधे को अच्छे से लगा सकते हैं। अब इसमें वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग इसमें मैंने कम की है, सिर्फ एक बार ही करूँगी क्योंकि ये पौधा ऑलरेडी मॉइस्चर होल्ड करने वाला पौधा है। बहुत ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं है। पत्तियों पर मैंने इसमें स्प्रे नहीं किया है क्योंकि इसकी पत्तियों में मुझे कुछ लूज़ पर नज़र आया, लेकिन रिपोर्ट करने के 2-3 दिन बाद इसकी सभी पत्तियां हार्ड हो गई और ये पौधा अच्छे से अब चल रहा है, ग्रो कर रहा है। कभी भी पौधे के साथ में लगी आई मिट्टी को बिल्कुल भी मत हटाइए, चाहे वो काली मिट्टी हो चाहे लाल मिट्टी हो। टोटल रेड मिट्टी में लगे हुए मेरे पास कई प्लांट हैं और वो बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं, इसलिए रेड सॉइल कभी भी ख़राब नहीं होती है हमारे पौधों के लिए, बल्कि वो मिट्टी ना बहुत जल्दी सूख जाती है, जिससे कि हमारे पौधों में फंगस नहीं लगती है और कीचड़ भी नहीं बन पाती है। पौधे गलते नहीं हैं उस मिट्टी में, क्योंकि मेरे पास कई प्लांट्स रेड मिट्टी में लगे हुए हैं। और कभी भी आपके पौधों के साथ आई मिट्टी को हटाइए। यदि पहली बार प्लांट लगा रहे हैं तो ये काम बिल्कुल भी मत करिएगा। कुछ लोग कहते हैं मिट्टी हटाने के लिए, तो ये काम बहुत जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आराम से कर लेते हैं। यदि आप नए हैं तो ये काम बिल्कुल भी मत करिए, ऐसे ही पौधे को लगा दीजिए।